एक पानी का जो बना हुआ स्रोत झील जिसको गोमुख कुंड के नाम से जानते हैं। और ये कुंड जो है, जो हमने सबसे पहले अभी आते समय हमने महलों में जो एक सुरंग देखी थी, वो सुरंग से जो महिलाएं रानियां राज परिवार की, वो सुरंग के माध्यम से इस कुंड पे आती थी नहाने के लिए। ये उनके नहाने के लिए स्पेशल जगह थी जिसको गोमुख कुंड के नाम से। और वो लेफ्ट साइड में जो पिलर बने पानी में, उधर जो दीवार है, दीवार में जो गाय पत्थर के गाय के मुंह बना के लगाए, जिनमें से पानी आता रहता है और 1200 साल से पानी आ रहा है, कभी बंद नहीं होता है। जो हम देखने के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ का एक तरह से इस किले का हृदय स्थल है, जिसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये महाराणा कुंभा ने जो विजय के उपलक्ष्य में जो स्तंभ खड़ा किया है, जो या विजय की याद में बनाया हुआ, जिसको विजय स्तंभ कहा जाता है। महाराणा कुंभा जो हमने सबसे पहले महल जो देखे हैं अभी, जो महल कुंभा ने रिनोवेट किए तो उनको कुंभा के नाम से कुंभा महल कहते हैं। और ये उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ विजय का प्रतीक है, विजय स्तंभ, जो हम अंदर चल के इसका डिटेल से समझाते हैं। आइए। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के प्रतापी राजा, जिनका समय 1433 से 1468 35 साल तक उनका जो है शासन पीरियड, तो उन्होंने जब वो राजा थे, और उनके बारे में कहते हैं कि महाराणा कुंभा जो बहुत अच्छे योद्धा भी थे, बहुत अच्छे विद्वान भी थे, संगीत के ज्ञाता भी थे। संगीत के ऊपर एक मीमांसा जो शास्त्र है, वो कुंभा के द्वारा लिखा हुआ ऐसा माना जाता है। और कुंभा जो राजा स्वयं वीणा वादक थे, वीणा बजाते थे। और महाराणा कुंभा के बारे में कहते हैं कि उनके जो लड़के थे, बड़ा लड़का उदयकर्ण था, छोटा था रायमल। तो बड़े लड़के उदयकर्ण को ये लगा कि मेरा जो पिता अभी कुंभा है, ये इतने बलिष्ठ है, बलवान है, ये कब मरेंगे और मैं कब राज्य बनूंगा। तो इस राज्य के लोभ में आकर के महाराणा कुंभा के बारे में कहते हैं कि जब वो शाम के समय कुंभलगढ़ के किले में पूजा में बैठे थे, तो उन्हीं के बड़े लड़के उदयकर्ण ने पीछे से जाके उनकी धोखे से हत्या कर दी। बाद में मंत्रिमंडल ने पिता की हत्या को राजगद्दी पर नहीं बिठा करके रायमल को राजगद्दी पर बिठाया। रायमल के राणा सांगा हुए, सांगा के उदय सिंह और उदय सिंह के राणा प्रताप। तो ये जो महाराणा कुंभा, जो महाराणा प्रताप के परदादा, दादा के भी दादा, जो जब राजा थे मेवाड़ के, तो उस समय मालवा और गुजरात, जो पहले मध्य प्रदेश को मालवा के नाम से जाना जाता था, और जो गुजरात है, तो मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, और गुजरात में जो अहमदाबाद शहर प्लान किया है जो अहमद शाह के नाम से, तो अहमद शाह और महमूद खिलजी ये अकेले जब हमला करते, कभी मेवाड़ से नहीं जीतते थे, तो दोनों ने संयुक्त सेना को लेके मेवाड़ पे हमला किया। उस समय जब राणा कुंभा को, मेवाड़ के राजा राणा कुंभा को पता लगा कि दोनों युद्ध के लिए संयुक्त सेना के साथ आ रहे हैं, तो कुंभा ने अपनी यहाँ से सेना को तैयार करके उनके सामने गए लड़ने के लिए। तो इंदौर के पास, जो मध्य प्रदेश में इंदौर है, इंदौर के पास एक मैदान है जिसका सारंगपुर नाम है। तो सारंगपुर के मैदान में जाकर राणा कुंभा ने दोनों से युद्ध लड़ा। उस युद्ध में अहमद शाह जो गुजरात का शासक, वो युद्ध मैदान छोड़ कर भाग गया। नहीं, अहमद शाह जो प्रथम, जिन्होंने अहमदाबाद शहर का प्लान किया, तो अहमद शाह उस युद्ध मैदान को छोड़ करके चला गया। और महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था, उसको महाराणा कुंभा ने उस युद्ध क्षेत्र में बंदी बना करके, आगे जो हम जगह देखेंगे जहां उनको 6 महीने तक बंदी बना के रखा, तो दोनों को विजय किया और विजय के उपलक्ष्य में स्तंभ खड़ा किया। और उनका जो लड़ाई हुआ इंदौर के पास सारंगपुर मैदान में हुआ, तो उस समय इंदौर के जो राजा थे होलकर, जिन राजाओं ने राणा कुंभा को उस समय सोने से भरा हुआ रथ दिया था, उस रथ को लाने के लिए वो 7 दरवाजे बनाए, जो भी अभी जो है मेन एंट्रेंस, वो कुंभा ने उस समय रथ को चढ़ाने के लिए बनाए। और अपार धन मिला जीत की खुशी में, तो अपार धन से उन्होंने पूरे मेवाड़ में 84 किले, जिनमें से 32 किले कुंभा ने बनाए, जिसमें कुंभलगढ़, माउंट आबू, मचलगढ़, भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़। और उन्हीं कुंभा ने ये विजय की स्मृति में इस स्तंभ को बनाया। इस स्तंभ को उन्होंने बनाना शुरू किया 1448 में। 1448 एडी में ये स्तंभ जो है बन के तैयार हुआ 1458 में। 10 साल इसको बनने में लगा उस जमाने में। और 90 लाख रुपए उस समय जो सोने चांदी की मुद्राएं, जो सिक्के, वो इसको बनाने के लिए राणा कुंभा ने व्यय किया, खर्चा किया। और इसका जो हाइट है नीचे से ऊपर तक 122 फीट ऊंचा है। 157 इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, जो घूमते हुए टॉप तक जाती है। और इसमें कंटिन्यूस सीढ़ी नहीं है, हम एक फ्लोर का स्टेप 10-12 स्टेप चढ़ेंगे, फिर प्लेन स्पेस आता है, उसके बाद सेकंड स्टेप शुरू होती है सेकंड स्टोरी की। तो ऐसे 9 स्टोरी में, 9 प्लेनेट के आधार पर 9 स्टोरी में बनाया। और इसके अंदर बाहर जितने भी हम रामायण और महाभारत काल के अनुसार जो गॉड एंड गॉडेज मानते हैं, देवी और देवताओं को, उन सारे देवी देवताओं की मूर्तियों का चित्रण इसके अंदर भी किया है और बाहर भी है। अंदर में जो भी स्टेचू बनाया है, हर स्टेचू का नीचे नाम लिखा हुआ। तो ये स्तंभ जो है, एक तरह से इसको भारत के जो मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है, वो इस स्तंभ को भारत की मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। एक तरह से ये स्तंभ जो है मूर्तियों का संग्रहालय है। इसमें फर्स्ट फ्लोर पे हम चढ़ते तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी सिंगल प्रतिमाएं। सेकंड स्टोरी पे चढ़ते तो ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, उनकी युगल प्रतिमाएं। उसके बाद जो स्टोरी पे हम जाते हैं, तो महाभारत की पौराणिक कथाओं के आधार पर जो पांडव हुए, जिनमें अर्जुन, भीम, नकुल, सदेव, युधिष्ठिर, उन पांडवों की मूर्तियाँ हैं महाभारत के अनुसार। और रामायण के अनुसार
राम, सीता, हनुमान, बाली, सुग्रीव उनकी मूर्तियाँ हैं। जो भारत में पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, उनकी मूर्तियाँ बनी हैं, उनके नाम लिखे हैं। और जो भारत में ऋतुएँ चलती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, बसंत, जो 6 ऋतु हैं, उन ऋतुओं की मूर्तियाँ भी इसके अंदर बनी हुई। तो एक तरह से मूर्तियों का संग्रहालय है। और इस स्तंभ की दूसरी विशेषता यह है कि ये नीचे से जो है ना 2 मंजिल चौड़ा है, बीच में पतला और ऊपर से वापस चौड़ा बनाया है इसको। ये एक तरह से ये उस समय की विशेष आर्ट जो कुंभा ने यूज किया, जैसे शिव का डमरू होता है उस शेप में ये बना हुआ है। और इस पे जितना भी वाइट स्टोन जो है, जैसे हाथी बने हैं, सेकंड स्टोरी पे जो लायन बने हैं, कुछ जाली जो वाइट कलर में दिखता है, ये अंग्रेजों के समय महाराणा जो थे राजा मेवाड़ के, उन्होंने इसको रेस्टोर किया। तो जितना भी वाइट स्टोन है वो सारा नया है। और राजस्थान पुलिस के उसमें, हाँ, राजस्थान पुलिस का जो कंधों पे चिन्ह लगाते हैं वर्दी पे, वो इसी का प्रतीक के रूप में। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जिसका लोगो ये स्तंभ का है। और एक तरह से विजय का प्रतीक विजय स्तंभ। और इसका 9 स्टोरी जो ऐसा कहते हैं कि 1818 में आकाशीय बिजली गिरी, जिससे ऊपर की टॉप स्टोरी टूटने से उस समय मेवाड़ के महाराणा राजा थे स्वरूप सिंह ने इस ऊपर की टॉप स्टोरी को रिपेयर करने में 18 साल लगाए। और ऐसा शेप नहीं दे पाए जैसे 8वीं मंजिल का शेप है। तो अभी जो चढ़ने के लिए सीढ़ी मिलती वो 8 मंजिल तक सीढ़ी मिलता है इसका। 9 स्टोरी का वो इतना शेप बना नहीं पाए वाइड में, तो इस वजह से सीढ़ी नहीं बिठा पाए। तो अभी 9 स्टोरी का सीढ़ी नहीं है। और अभी ये वर्तमान में कोविड की वजह से बंद है, अभी खुला नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप अब मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि पीछे मेरे यहाँ पर विजय स्तंभ बना हुआ है, जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और गाइड साहब ने पूरा अच्छे से डिटेल से समझाया है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है इनके पास में। और जितना भी इतिहास है, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली चित्तौड़गढ़ का इतिहास, इसके अलावा आसपास में जो जितना भी इतिहास है मेवाड़ का, इनको पूरा ज्ञान है उस चीज़ के बारे में। तो अभी इसके आगे हम किधर जा रहे हैं? अभी हम जो है शमशान, जो राजाओं का महासती स्थल के नाम से, जहाँ पे सती होती थी पुराने समय में, अच्छा, वो स्थान का अवलोकन और शमशान के बीच में शिव का मंदिर जो 11वीं सेंचुरी का, वो दर्शन करेंगे। उसी के पास में जो आपको हिंदू धर्म के आधार पर शमशान में एक तो शिव मंदिर, एक पानी का कुंड होता है पवित्र नहाने के लिए बाद में, तो वो दोनों चीज़ हम यहाँ देखेंगे। और जो इस गेट से हम जा रहे हैं, हम एक जो दरवाजे से प्रवेश करने जा रहे हैं, ये दरवाज़ा जो हमने सबसे पहले महल देखे हैं, उन महलों से इसका जुड़ा हुआ था। उस समय राज परिवार में किसी के सदस्य के मरने के बाद में उसकी डेड बॉडी को उस महलों से इस गेट से अंदर ले जाते थे। ये शमशान का एक तरह से एंट्रेंस है, जिसको उत्तरी जोहर द्वार के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर दिशा में होने की वजह से। और ये दरवाज़ा महल से जुड़ा हुआ था, जो अभी हम जो है इसके रास्ते बदल गए, लेकिन ये उस समय राजाओं का शमशान में जाने का एंट्रेंस था। इधर से डेड बॉडी लेके यहाँ महलों से यहाँ लाते थे। और शमशान के बीच में हिंदू धर्म के आधार पर 2 चीज़ होना आवश्यक होता है, एक तो पानी का कुंड जो पवित्र नहाने के लिए, और एक शिव का मंदिर। तो सामने जो मंदिर बना है, जिसको समाधीश्वर और त्रिभुवन नारायण के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये मंदिर जो 11वीं सेंचुरी का बना हुआ, जिसको राजा भोज ने बनाया था। राजा भोज, जो आपने कहावत सुना हो, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जो धार के राजा थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में भोपाल शहर को बसाया है। और वही राजा भोज जिन्होंने 11वीं शताब्दी में अजमेर के राजा अरंग चौहान जो थे, जिनको युद्ध में हरा करके यहाँ से वापस अपने राज्य लौट रहे थे, तो एक रात यहाँ मेहमान की भांति मेवाड़ में रुके वो राजाओं के पास। तो उन्होंने ये मंदिर बना करके यहाँ के राजाओं को भेंट में, उपहार में एक तरह से प्रदान किया। इनकी लागत, इस मंदिर की लागत को उन्होंने वहन किया। और ये मंदिर जो उनके द्वारा बनाया हुआ, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी के हमले में इन मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया, तुड़वाया गया। तो बाद में हाँ, तो बाद में राणा जो मोकल थे, महाराणा कुंभा के पिता, जिन्होंने 1428 में इस मंदिर को वापस जीर्णोद्धार किया, तो इस वजह से इसको मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। और शमशान के बीच में तो समाधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। हर जगह हम अक्सर जो जाते हैं शिव मंदिर में शिवलिंग का दर्शन होता है, लेकिन ये मंदिर शमशान में होने से अलग रूप में भगवान शिव का आपको दर्शन होगा। ये मंदिर का ये सारे सतियों के मंदिर है। उस जमाने में जो डेड बॉडी लेके आते थे, जो उस जमाने में फर्स्ट में डेड बॉडी को मंदिर के बीच में रख के शिव के साथ अंतिम पूजा और फिर सती प्रथा होती थी। तो ये सारे सतियों के मंदिर है। लेकिन सतियों के मंदिर जहाँ उस जमाने में सती हुई, उसी जगह पर राजा लोग उनकी याद में बाद में मंदिर बनाने का चलन था। तो ये सारे सतियों के मंदिर, लेकिन अभी हमले में टूट गए हैं, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये कौन सा मंदिर कौन से सती का है। अभी ये खंडर के रूप में है। और इसी के पास में हम जो देखेंगे ना आगे में, तो छत्रिया भी बनी हुई। तो बाद में जो है धीरे धीरे, पहले प्राचीन समय में मंदिरों का चलन था सतियों की याद में, फिर छत्रिया बनने लगे। तो ये पूरा जो एरिया है, इसको महासती स्थल के नाम से जानते हैं। और वो ऊपर जो लेफ्ट साइड में जो दरवाज़ा बना है, जो अभी हम दरवाजे से आए हैं, ये शमशान का एंट्रेंस था,
जिसको उत्तरी सती गेट कहते हैं, और वो जो दरवाज़ा देख रहे हैं दूर जो दिख रहा है थोड़ा, तो उसको पूर्व सती गेट कहा जाता है। वो जो दरवाज़ा है, तो अंतिम क्रिया के बाद में जो डेड बॉडी लेके आए राज परिवार के लोग, वो इधर पानी के कुंड में नहा के शिव के दर्शन करके इन जो पूर्वी सती गेट है उस गेट से वापस महलों में जाते थे, क्योंकि हिंदू धर्म के आधार पर जहाँ से हम शमशान में जाते हैं अंतिम क्रिया के लिए, तो अंतिम क्रिया के बाद वापस आज भी हिंदू मान्यताओं के आधार पर सेम रास्ते पे नहीं जाया जाता है, उसको अपशकुन मानते हैं। इसी वजह से उस ज़माने में भी वो बाहर जाने का रास्ता था। और ये शिव का मंदिर जिसमें अपना जो चेहरा है इस प्रकार का, एक ही पत्थर पे 9 फुट बड़ी मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो जो शिव का मंदिर शमशान के बीच में, तो पहले जो मंदिरों के चलन बनाने के और पहले की जो मानव की कल्पना में ये सारी चीज़ें सबसे पहले हुआ करती थी। मतलब जैसे आज हम देखते हैं कॉलोनियाँ बन जाती है, गांव बस जाते हैं, उसके बाद खाली जगह देख के मंदिर बनाते हैं। पहले की विचारधाराओं को लोगों के में सबसे पहले मंदिर को बनाने का चलन था, और फिर लोगों के आवास बनते थे, और लोगों के आवास जो बनते थे मंदिर की हाइट से ऊपर नहीं निकलते थे। वर्तमान में स्थितियाँ बदल गई, और सबसे पहले जो नीचे देखेंगे ना हम, तो मंदिरों अधिकतर हमारे देवी देवता जो कमल के फूल पर बैठते हैं, तो सबसे पहले जो मंदिरों के आधार दिए, जैसे हम इसको उल्टा करें तो कमल के पुष्प की पंखुड़ियाँ होती है, उस प्रकार का ये नीचे का आधार दिखेगा आपको। और उसके बाद जो कीचक बने हुए, जिनको डेमन जो बुरे का प्रतीक है, जिनको आप देख सकते हैं नज़दीक से, जो मंदिर की सीढ़ियों पे भी बने हुए, जिस सीढ़ियों पे हम पैर रख के अंदर जाते हैं, तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत की पौराणिक कथा जिसके अनुसार द्रौपदी के चीरण के समय एक राक्षस जो कीचक नाम का, वो उस दृश्य पे हंसा तो श्राप मिला कि बुरे को नीचे रहे। तो कहने का मतलब मंदिरों के बाहर उस पर रहेंगे, तो ये बुरे को नीचे रखा है, जो सीढ़ियों के ऊपर भी देख सकते हैं जिनसे हम अंदर जाते हैं। और उसके बाद जो आप मूर्तियां देखोगे, जो सामाजिक जीवन पहले के समय में कैमरे नेट से सुविधा नहीं होने से उस समय जो मानव सभ्यता और मानव की जो सोशल लाइफ होती थी, जो मूर्तियों में उकेर करके दर्शाया जाता था, तो ये सारे उस समय का सोशल लाइफ जो मूर्तियों में हम दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हो। इसके बाद जो बैठी हुई मूर्तियाँ जो देखते हैं, जिनके कम गहने दर्शाए हैं, ये अप्सराओं की सेविकाएँ। और जो ऊपर खड़ी हुई मूर्तियाँ देखोगे आप, जिनमें ज़्यादा गहने अधिक गहने पहने हुए, वो अप्सराओं की मूर्तियाँ हैं। मंदिर के अलग अलग भाग होते हैं, जिस मंदिर में हम खड़े रह के प्रार्थना करते हैं उस भाग को मंडप कहा जाता है, ऊपर के भाग को शिखर कलश, और जिस भाग में मूर्ति की स्थापना होती है वो गर्भगृह के नाम से। तो ये अलग अलग उनके विधि विधान से बनाए जाते थे। वर्तमान में स्थितियाँ थोड़ी डिफरेंट है। एक पानी का जो बना हुआ सोत्र झील, जिसको गोमुख कुंड के नाम से जानते हैं, और ये कुंड जो है, जो हमने सबसे पहले अभी आते समय हमने महलों में जो एक सुरंग देखी थी, वो सुरंग से जो महिलाएं रानियां राज परिवार की, वो सुरंग के माध्यम से इस कुंड पे आती थी नहाने के लिए। ये उनके नहाने के लिए स्पेशल जगह थी, जिसको गोमुख कुंड के नाम से। और वो लेफ्ट साइड में जो पिलर बने पानी में, उधर जो दीवार है, दीवार में जो पत्थर के गाय के मुंह बना के लगाए, जिनमें से पानी आता रहता है, और 1200 साल से पानी आ रहा है, कभी बंद नहीं होता है। अभी उधर चल के देखेंगे ना, गाय के मुंह से पानी आता है, इसलिए इसका कुंड का नाम गोमुख कुंड कहा जाता है। और ये उस समय रानियों के नहाने का जगह था। और ये 84 कुंड तालाब इस किले में इस प्रकार के हैं, उनमें से एक ये है। और इस कुंड पे इसको पवित्र भी माना जाता है आज भी, क्योंकि उस ज़माने में जो भी महिलाओं ने किले में जोहर किया, वो जोहर से पहले यहाँ नहा करके जोहर किया, तो इसको पवित्र मानते हैं। और आज भी हमारे यहाँ के कोई भी लोकल तीर्थयात्री 4 धाम की यात्राएं करने के बाद में इस कुंड में नहीं नहाए तो उनका तीर्थ अधूरा माना जाता है। इसको तीर्थ स्पॉट के रूप में भी मान्यता है। और अमिताभ के जो श्याम नारायण पांडे एक हिंदी साहित्य में कवि, उन्होंने हिंदी में कविता के माध्यम से इस चित्तौड़ को तीर्थों का राजा कहा है। उनका कहना था उनकी कविता के माध्यम से कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना मथुरा काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी है अखियाँ प्यासी। तो उस कविता में ऐसी कल्पना है, जो सन्यासी अपनी माला मेखला और जल का पात्र लेके जाता है, तो राहगीर उससे पूछता है कि कहाँ चले तुम प्राति मत वाले, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगी माला फूल, इधर न मथुरा इधर न काशी इधर न रामेश्वर। तो फिर वो सन्यासी कहता है कि मुझे न जाना मथुरा काशी, मुझे न जाना रामेश्वर, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी अखियाँ प्यासी। तो इस कविता के माध्यम से चित्तौड़ को तीर्थों का राजा कहा गया है। सामने जो एक मंदिर है, पहले तो ये मंदिर जो जैन मंदिर है, इसमें चहुमुखी पारसनाथ की जैन मूर्ति है। जैन लोग राजाओं के समय अकाउंटेंट, एक तरह से वित्त मंत्री थे, तो इसी वजह से उनके धर्म के प्रचार के लिए जैन मंदिर, जैन टावर, जैसा हमने विजय स्तंभ देखा, ये सब भी बना है। और ये उसी के पास में जो छत देख रहे हैं ना, जिस छत के नीचे जो सुरंग जो हमने महलों में देखी थी, उस महलों से सुरंग के माध्यम से रानियाँ जो पर्दा प्रथा होने से यहाँ नहाने के लिए आती थी, उनके नहाने के लिए स्पेशल जो गौमुख और जो बोर्ड है, बोर्ड के नीचे जो कमरा बना है, उसमें पत्थर के गाय के मुँह बने, जिसमें से पानी आता रहता है। और पानी कहाँ से आता है उसको कोई पता नहीं, 1200 साल से कंटिन्यू चल रहा है, कभी बंद नहीं होता। ये किले के सबसे नीचे के भाग में, नीचे की जगह पे बना है। अभी हम इसके ऊपर, जैसे वो आगे सेनापति के महल है, उनके सामने तालाब है, तो हो सकता है उनका पानी आता हो, लेकिन कभी कभी वो सूख भी जाते हैं, फिर भी वो पानी बंद नहीं होता है। और उसका उल्टा क्रम होता है, गर्मी में एकदम ठंडा आएगा,
जितना ठंडी होगा उतना गर्म पानी आएगा। तो गाय के मुंह से जो पानी आता है वो एकदम बेस्ट पानी है, मिनरल वाटर जैसा पानी है, आप पी भी सकते हैं। ये सामने जो गार्डन देखते हैं आप, ये पूरा जो मैंने बताया ना परिसर, ये महासती स्थल के नाम से, जहाँ पे शमशान था राजाओं की, जो है राज परिवार में किसी के मरने के बाद में डेड बॉडी को लेके आते थे यहाँ पे, और शमशान के बीच में शिव का मंदिर और ये छोटे छोटे मंदिर जो सत्यों के मंदिर थे, और ये जो दरवाज़ा है जो बाहर जाने के लिए जो एक तरह से एग्जिट था शमशान का, जिसको पूर्वी सती गेट कहते हैं। और ये जो कर्णावती ने जोहर किया था, ऐसा मानते हैं कि बहादुर शाह का जो हमला हुआ वो इधर पश्चिम की तरफ से जो दरवाजे बने, कुंभा ने जो बनाए हैं रथ मार्ग, उस तरफ से बहादुर शाह ने 1536 में हमला किया। तो कर्णावती जो महलों में जोहर नहीं करके या खुले में शमशान में जोहर किया। तो ये सामने जो गार्डन बना दिया, इसके बारे में ऐसा मानते हैं कि ये पहले 40 फीट डीप खड्डा था, जिसमें चंदन की लकड़ी है, घी, तेल, कपास, ऐसी चीज़ों को जमा करके आग लगा करके जो कर्णावती ने हुमायूं को जब राखी भेजी और हुमायूं आया नहीं प्रॉपर समय पे, तो कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ में इस खुले मैदान में जोहर किया। तो जब 1956 में इस फोर्ट को गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में लिया, तो गवर्नमेंट ने इस जगह पे खुदाई करवाया। खुदाई के दौरान यहाँ से हड्डियाँ, गहने, इंस्क्रिप्शन, सारे प्रमाण मिले। उसी के आधार पर वो जोहर स्थल का बोर्ड लगा हुआ है। एक बीच में जो है एक छोटा सा ईंट से बना हुआ यज्ञ वेदी है, जहाँ पे आज भी होली के बाद जो एकादशी आती है, हर वर्ष उस समय यहाँ पे मेला भरता है। आसपास के सब राजपूत जो है समाज के लोग आते हैं, और यहाँ के जो वंशज जो महेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, जो अभी उदयपुर के सिटी पैलेस में आधे में रहते हैं और आधे में म्यूजियम है, तो वो भी यहाँ पे वर्ष में एक बार आके जिन्होंने जोहर किया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे हवन होता है। तो वो यज्ञ वेदी बना हुआ, जहाँ पे हर वर्ष आज भी होली के बाद जो एकादशी आती है उस पर तारीख नहीं होता है, जो एकादशी जिसको पाप मोक्षणी एकादशी कहते हैं, उस एक यज्ञ वेदी है छोटी सी, जहाँ पे आज भी हर वर्ष होली के बाद एकादशी के दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग आके यहाँ पे हवन पूजा करते हैं। जो एक तरह से यज्ञ वेदी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मात्रा में प्रमाण मिला है जो कर्णावती ने जोहर इस क्षेत्र पे किया, इस जगह पे किया, तो इसी वजह से इसको जोहर स्थल माना जाता है। जो सामने आप बोर्ड भी देख सकते हैं, और इसी जगह आज भी हर वर्ष होली के बाद एकादशी के समय यहाँ पे हवन पूजा करके उनको, वीरांगनाओं को जिन्होंने जोहर किया, उनको श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पे हवन पूजा होती है, जो हर वर्ष आयोजित होती है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हाँ, विजय स्तंभ के पीछे ही है बिल्कुल, है ना? हाँ, विजय स्तंभ के जो परिसर के अंदर ही ये मौजूद है, और इसी के पास में मंदिर और जो पानी का झील जो नहाने के लिए। सामने जो महल दिखाई दे रहा हो किसका है? वो जयमल और पत्ता जो सेनापति थे उदय सिंह के समय, जिन्होंने उदयपुर को राजधानी बनाई, उस समय वो